नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वेदर बुलेटिन में आपको बताया था कि हरियाणा में 8 अक्टूबर से मौसम में बदलाव आ सकता है और वैसा हुआ भी है। 8 अक्टूबर को हरियाणा के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे और कई जगह पर बारिश भी दर्ज की गई है। खासतौर से हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी इलाके ऐसे रहे जहाँ पर 8 अक्टूबर को कई जगह पर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि बहुत भारी बारिश नहीं हुई है, अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की गई है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से जहां पर तापमान कम हुआ है, लोगों को ठंड का एहसास हुआ है, तो वहीं पर खेतों में खड़ी फसलों पर भी इस बारिश का बुरा असर पड़ रहा है। तमाम जगह पर बारिश होने से फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। तो फिलहाल अगर आगे बढ़ने से पहले हम बारिश के कारणों का पता करें तो इस वक्त एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं देश के अधिकांश राज्यों में पहुंच रही है, जिनमें हरियाणा के इलाके भी शामिल है। साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं के आपस में टकराने की वजह से हरियाणा के अधिकांश इलाकों में बीते 24 घंटों में मौसम बदला है और अधिकांश क्षेत्रों में बादल दिखाई दिए और पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में बारिश भी हो रही है। फिलहाल अगर आने वाले दिनों के मौसम की बात की जाए तो हरियाणा में 9 अक्टूबर को भी बारिश का सिलसिला लगातार बना रह सकता है। अनुमान है कि 9 अक्टूबर को भी हरियाणा के अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जिनमें पूर्व से लेकर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी इलाके जहां पर अधिकांश क्षेत्रों पर बारिश दर्ज की जा सकती है। जिनमें अगर हम जिलेवार बात करें तो उत्तर में पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, गुड़गांव और फरीदाबाद ये इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर 9 तारीख को भी अधिकांश क्षेत्रों पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना बन रही है। हालांकि जो इंटेंसिटी है बारिश की वो 8 तारीख की तुलना में 9 तारीख को कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अधिकांश क्षेत्रों में पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में बारिश होने की संभावना खासतौर से बन रही है। लेकिन हम आपको एक बात ये भी बता दें कि दौरान जो हरियाणा के पश्चिमी जो इलाके रहेंगे जिनमें सिरसा, साथ ही साथ फतेहाबाद और हिसार का कुछ उत्तरी इलाका और जींद, कैथल ये इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश की संभावना बहुत कम है। हालांकि यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं और छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। लेकिन जो खास तौर से जो इलाके आने वाले 2-3 दिनों के दौरान जो बारिश वाले रह सकते हैं वो हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी इलाके रहेंगे। खासतौर से करनाल, पानीपत से लेकर के जींद, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नूं और पलवल ये इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर आने वाले 24 घंटे के दौरान तो अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनेगी। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बारिश की इंटेंसिटी इन दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कम होती हुई दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को अगर मौसम पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में इंटेंसिटी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में जो इंटेंसिटी बारिश कम हो रही है। हालांकि स्प्रेड बढ़ रहा है। 10 तारीख को अनुमान है कि हरियाणा के जो पश्चिमी जो इलाके रहेंगे जिनमें हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में भी बादल पहुंच सकते हैं और छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। जबकि उत्तरी इलाके साथ ही साथ पूर्वी और दक्षिणी और पूर्वी इलाके जहाँ पर बीते 24 से 36 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यहाँ पर 10 तारीख को भी बारिश हो सकती है। हालांकि इंटेंसिटी और क्राइटेरिया यानी कि बारिश का जो एरिया है और बारिश की जो क्षमता वो 10 तारीख को काफी हद तक कम होती हुई हमें दिखाई दे रही है। 11 तारीख के मौसम पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं 11 तारीख को इंटेंसिटी और थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर मान कि पश्चिमी क्षेत्रों में सिरसा और फतेहाबाद से मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा, लेकिन क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं का प्रभाव पूर्वी क्षेत्र में बना रहेगा, जिसकी वजह से पूर्वी जो इलाके जो रहेंगे हरियाणा के जिनमें पंचकुला, यमुनानगर से लेकर के करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली एनसीआर के इलाके, साथ ही साथ नीचे रेवाड़ी, फरीदाबाद और पलवल के इलाकों में भी बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। हालांकि इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी और क्राइटेरिया भी बहुत कम रहेगा, यानी कि सीमित क्षेत्रों में 11 तारीख को बारिश हो सकती है। 12 तारीख के मौसम की अगर हम बात करें तो 12 तारीख को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मौसमी सिस्टम कमजोर होते हुए नजर आएंगे और अनुमान है कि जो गुजरात के ऊपर जो सर्कुलेशन बना होगा वो मध्य भारत पर आकर कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर भी हरियाणा के ऊपर से कम होता हुआ 12 तारीख को दिखाई देगा। इसी वजह से हरियाणा में 12 तारीख से हवा का रुख बदल जाएगा और तमाम क्षेत्रों में जो हवाएं है वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से हरियाणा में आना शुरू हो गई है, उत्तरी और उत्तर पश्चिम दिशा में। ये हवाएं जब हरियाणा में चलती है तो ये हवाएं शुष्क इलाकों से आती है, पाकिस्तान की तरफ से आती है, जिसकी वजह से इन हवाओं से बादल नहीं बनते और मौसम साफ हो जाता है। अनुमान है कि 12 सितंबर से हरियाणा के अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी और मौसम साफ हो जाएगा। और ये बड़ी राहत भरी खबर रहेगी किसान भाइयों के लिए, साथ ही साथ आम लोगों के लिए, क्योंकि बारिश का होना इस मौसम में खासतौर से अक्टूबर के महीने में फसलों के लिए काफी हद तक परेशानी खड़ी करने वाला हो सकता है। फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों के दौरान 9 से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में अधिकांश क्षेत्रों में खासतौर से पूर्वी, दक्षिण और मध्य इलाकों में हरियाणा में बारिश दर्ज की जा सकती है। लेकिन 9 तारीख को इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। 10 और 11 को इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती दिखाई देगी। 12 तारीख को हरियाणा का अधिकांश इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद 13, 14, 15 और 16 अक्टूबर तक भी हरियाणा के अधिकांश इलाकों में साफ और शुष्क मौसम
मौसम बने रहेगी संभावना है। इन 4 दिनों के दौरान यानी कि 12 से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में हरियाणा के अधिकांश इलाकों पर शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे कि दोपहर में धूप साफ निकलेगी, जिसकी वजह से तापमान कुछ बढ़ सकता है और अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। और जबकि रात के समय आसमान साफ होने की वजह से हीट लॉस, धरती से जो ऊष्मा निकलती है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से रात को का मौसम इन इलाकों में थोड़ा सा ठंडा बना रहेगा। मतलब इस दौरान जो न्यूनतम तापमान है वो 25 या 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यानी कि 9 से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में आम लोगों को साथ ही साथ किसान भाइयों को बारिश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 12 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे हरियाणा में मौसम साफ होने लगेगा, हवाएं बदलेंगी और साथ ही साथ मौसम में सुधार आने की संभावना भी 12 अक्टूबर से बन रही है। तो हरियाणा में आने वाले एक सप्ताह के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। राज्य के मौसम में अचानक कुछ होता बदलाव या उसके बाद कैसे बदलता है हरियाणा का मौसम, उसके ऊपर भी हम बनाए रखेंगे नज़र और आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल मौसम देश भर को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।